गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 का हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा उसका कहानी हिंदी अनुवाद में बिल्कुल समझेंगे। उसके बाद उस कहानी को अगर आप समझ लेते हैं तो वो जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का जो सेंटेंस है, उसको भी आपको समझने में आसानी होगी। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग मुकम्मल पूरा उसका हिंदी जो है वो समझेंगे कहानी के तौर पर कि टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा का कहानी क्या है। तो सबसे पहले इस कहानी का जो स्टार्टिंग होता है, भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि भोला नाना और उनकी पत्नी हमारे गांव के पश्चिमी भाग में रहते थे। उनकी कुटिया के ऊपरी भाग को एक बड़े बकुल के पेड़ की डाली और पत्तियों से ढक रखा था। बकुल के पेड़ पर बंदरों का एक छोटा समूह रहता था। भोला नाना और उनकी पत्नी को इससे कोई असुविधा नहीं थी। एक चांदनी रात में हम लोग एक उत्सव से वापस आ रहे थे। पथ लंबी और कुहासा छन्न था। मैं गांव के चौकीदार के कंधे पर बैठा आ रहा था। अकस्मात भोला नाना ऊंची आवाज़ में चिल्लाए। हमारे समूह के सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। हम लोग रुके। अनुसंधान करने पर पता चला कि भोला नाना उत्सव में अपने नाती को साथ लेकर गए थे। वे लड़के की 2 उंगलियां सख्ती से पकड़ रखे थे, फिर भी वे समझ ही नहीं सके कि कब वो उंगली से फिसल गया है। भोला नाना पहले की भांति ही मुट्ठी बांधे आगे बढ़े चले जा रहे थे। बाद में किसी ने भोला नाना से जानना चाहा कि वे क्या पकड़े हुए हैं। तब उन्हें अपने नाती का ध्यान आया और वे चिल्लाने लगे। मेरे पिताजी हमारे समूह से 2 तीक्ष्ण दृष्टि रखने वाले लोगों को साथ लेकर भोला नाना के साथ उत्सव में जाने के लिए वापस हुए। उत्सव स्थल के बहुत पहले ही नाती को सुरक्षित पाया गया। वह एक गाय के पेट के नीचे आरामदायक आश्रय में था। तो ये हम लोग का एक फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, भोला नाना के संबंध में एक और मज़ेदार घटना हमें याद आ रहा है जो मेरे पिताजी से संबंधित है। वह था एक बरसात की शाम। भोला नाना उत्तेजित होकर मेरे पिताजी और उनके मित्रों से कहा था कि वे समुद्री डाकुओं के एक समूह को देखा है। वे गांव के बगल में समुद्र तट पर बालू के ढेर के नीचे एक बड़ा बक्सा छुपा रहा था। तभी पिताजी और उनके मित्रों ने उसे छुपाए हुए धन को खोजना आरंभ किया। शाम से रात हो गई। बादलों के बीच से चांदनी बिखर पड़ी। लोमड़ियों का समूह गुर्रा रहा था। आधी रात गुजर गया। ठीक इसी वक्त भोला नाना ने स्वीकार किया कि वहाँ दरअसल कोई धन नहीं है। यह था उनका दिन की निद्रा में देखा हुआ एक सपना। बताइए। एक बार भोला नाना सुंदरवन की यात्रा किए। उस समय सुंदरवन के घने जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर रहता था। इधर उधर घूमता रहता था, भटकता फिरता था। लोग सावधानी से झुंड बनाकर घूमते फिरते थे, विशेषकर सूर्यास्त के बाद। एक दिन शाम में भोला नाना साप्ताहिक हाट से वापस आ रहे थे। अकस्मात ही अपने पीछे 5 गज की दूरी से वे रॉयल बंगाल बाघ की गर्जन सुने। भोला नाना पीछे मुड़े और देखा कि बाघ की आग जैसी आंखें उनके मुंह पर पड़ा है। भोला नाना तभी निकट के एक बरगद के पेड़ पर चढ़ बैठे। बाघ गरजता हुआ पेड़ के चारों तरफ 100 चक्कर लगाया। उसके बाद उसने भोला नाना पर नज़र टिकाए हुए एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। शाम होते ही जंगल अंधकार और निस्तब्ध हो गया। भोला नाना सूखे पत्तों पर बाघ की पूंछ के पटकने की आवाज़ सुन पा रहे थे। इसी प्रकार घंटों बीत गए। कबूतर जैसा एक पक्षी की आवाज़ से सुबह हुआ और भोला नाना नीचे उतर आए। कुछ दूरी पर एक छोटी टीला के ऊपर कुछ लोग बैठे थे। भोला नाना टीले पर आए और सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को देखा उससे वे थोड़ा पीने की पानी मांगा। वह व्यक्ति बाघ को इंतजार करते देखा था। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ। उसने भोला नाना से पूछा कि आप में क्या रहस्य है कि एक भूखे जंतु के बगल से आप चले आए और उसने कुछ नहीं किया। बाघ अपनी पाँव फैला रखा था।
और जम्हाई ले रहा था। इसके बाद भोला नाना को बाघ की बात याद आया और उसकी ओर देखा। भय से भोला नाना प्रायः अचेतन सा हो पड़े थे। दौड़ते हुए वे घर वापस आए। प्रायः 50 वर्ष बाद एक दिन सुबह 95 वर्ष की आयु में भोला नाना हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चल बसे। उनकी 80 वर्ष की पत्नी बहुत ही रोई। वह एक दीर्घ निश्वास लेते हुए बोली, बुढ़ा निश्चय ही श्वास लेना भूल गया होगा। ये था कहानी का अंत। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग न्यू कहानी के साथ मिलेंगे, न्यू चैप्टर के कहानी के साथ, स्टोरी के साथ। थैंक यू बच्चों। तब तक आप लोग स्टोरी को 1-2 बार रिपीट से सुन लें और कोशिश करें इंग्लिश के चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने के लिए, और ये कहानी को साथ में इंटर रिलेट करें, जिससे आपको इंग्लिश का जो स्टोरी है उसको समझने में, ट्रांसलेट करने में आसानी होगी।